हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 22 जून। 22 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि कोई भी जो करंट अफेयर है वो मिस न हो पाए। हाल ही में भारत में लागू हुए एंटी पेपर लीक अधिसूचना में कितने साल की सजा का प्रावधान है? 10 साल, 15 साल, 20 साल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने साल की? 10 साल की। जी हाँ, 21 जून 2024 को, ठीक है जी, 21 जून 2024 को भारत के अंदर क्या है, एंटी पेपर लीक, भारत के अंदर क्या है, एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। ठीक है जी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह कानून इस साल फरवरी के अंदर, फरवरी 24 के अंदर क्या है, इस कानून को संसद के अंदर पारित किया गया था। ठीक है। इस कानून के लागू होने के बाद क्या है, अब पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा प्लस 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है जी। कानून लागू होने के बाद क्या है, अब यूपीएससी, कौन कौन सी यूपीएससी, एसएससी, ठीक है जी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है जी, और राष्ट्रीय एनटीए, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है जी, एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जो भी जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, ये सारी इस जो है एंटी पेपर लीक अधिसूचना कानून है, इसके दायरे में आएंगी। मेडिकल में दाखिले के प्रवेश हेतु नीट पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। आपको पता है मेडिकल में दाखिले हेतु इस समय नीट पर जमकर विवाद हो रहा है। ठीक है। दरअसल 5 मई को हुए नीट पेपर के अंदर सभी को चौंकाते हुए एक या दो नहीं, पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है। ठीक है। 67 बच्चों ने टॉप किया। वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। इन्हीं के चलते क्या है, 21 जून 2024 से 21 जून 2024 से भारत के अंदर क्या है, एंटी पेपर लीक अधिसूचना कानून लागू कर दिया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टेलीकॉम द्वारा नए नियम दूरसंचार अधिनियम आंशिक रूप से लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा? स्पैम, दुर्भावनापूर्ण, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या उपरोक्त में से दोनों सही। ठीक है। स्पैम और दुर्भावनापूर्ण, इन दोनों में कमी आएगी इससे, इस नए नियम से। ठीक है जी। इस नए नियम के अनुसार क्या है, इस नए नियम के अनुसार क्या है, हाल ही में जो है दूरसंचार अधिनियम 2023 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है 26 जून से। ठीक है जी। 26 जून से लागू करने बारे प्रावधान किया गया है। अधिसूचना के अनुसार क्या है, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885, ठीक है जी, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885, ठीक है, और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1993, ठीक है जी, टेलीग्राफ वायर का अवैध कब्जा अधिनियम 1950, जैसे पुराने जो हैं, जैसे जो पुराने अपने हैं अधिनियम है, उनके उनकी जगह यह नया जो नियम लागू किया गया है 2023 के 23 का दूरसंचार अधिनियम 2023, यह जगह ले लेगा। ठीक है जी। इसके द्वारा क्या है, इस नए कानून के अनुसार क्या है, इस नए कानून के अनुसार जो सरकारें हैं, ठीक है, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध और युद्ध की स्थिति में किसी भी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में ले सकेगा। ठीक है जी। इन नए नियमों के लागू होने से क्या है, उपभोक्ताओं को स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार से बचाने का आदेश भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है जी। इन धाराओं के लागू होने से दूरसंचार नेटवर्क के लिए भेदभाव रहित और एकाधिकार ग्रांट लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। यह अधिनियम क्या है, 18/12/2023 को क्या है, इस अधिनियम को 18/12/2023 को लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है जी। 20/12/2023 को इस पर क्या है, लोकसभा में यह पास कर दिया गया। इसके बाद क्या है, 21 दिसंबर 2023 को, 21/12/2023 को क्या है, यह लोकसभा, यह जो अधिनियम है, नियम है भारतीय टेलीग्राम का 2023 नियम है, यह राज्यसभा के अंदर भी 21/12/2023 को पास हो गया। जिससे क्या है, अब 26 जून, कब से,
26 जून 2024 से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी प्रधानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तजाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ जी। तजाकिस्तान द्वारा, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। तजाकिस्तान की जो संसद है उसके द्वारा क्या है, हिजाब और बुर्का जैसे इस्लामी पहनावे, ठीक है, और पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया गया है, जिससे क्या तजाकिस्तान में खलबली मच गई है और विवाद बढ़ने की आशंका हो गई, क्योंकि क्या है, यह मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है और इसकी सीमा किसके साथ मिलती है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा मिलती है, जिसका जहां पर क्या अफगानिस्तान के अंदर बुर्का अभी अनिवार्य है। इन नए नियमों का पालन न करने वालों पर क्या है, बहुत ज्यादा जुर्माना लगाने का प्रावधान भी इस नियम के अंदर किया गया है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा, पंजाब, बंगाल या झारखंड है? सही आंसर आएगा झारखंड। झारखंड के जो अपने मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, ठीक है जी, चंपई सोरेन, ठीक है, इनके द्वारा क्या है, झारखंड के अंदर बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह जो है योजना सुनिश्चित करती है कि समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये, ठीक है जी, समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये उनके बैंक खातों में सीधे वित्तीय स्वतंत्रता सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने क्या है, पात्र महिलाओं को तुरंत लाभान्वित करने के लिए कहा गया है, जोर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल क्या है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है, ताकि क्या है, ये महिलाएं आगे चलकर किसी के अधीन ना हो। ठीक है जी, और ये महिलाएं क्या है, इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में भी सुधार हो जाएगा इससे। ठीक है जी, मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना महिलाओं की आजीविका को ऊपर उठाने और राज्य में उनकी विकास, उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब क्या बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे अगला क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में भारतीय थल सेना की प्रमुख कौन बने हैं? NS राजा, सुब्रमण्य, श्रुति सिंह, अजय त्रिपाठी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन वन हमारा राइट आंसर आएगा, NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है जी, भारतीय थल सेना ने क्या है, थल सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है। ठीक है, भारतीय थल सेना है जो, और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग भी है। यह भारत का राष्ट्रपति है, वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो थल सेना के प्रधान सेनापति होते हैं। ठीक है जी, इसकी कमान भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के हाथ में होती है। ठीक है जी, अब क्या है, इसमें भारतीय थल सेना का प्रमुख किसे बनाया गया है? NS राजा सुब्रमण्य जी को। ऑप्शन वन हमारा राइट आंसर होएगा। अगला है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में लिथियम की खोज करने के लिए कोल इंडिया, ठीक है जी, कोल इंडिया किस कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? चीन, रूस, अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा हमारा जी अमेरिका। ऑप्शन थ्री हमारा राइट आंसर है। कोल इंडिया लिमिटेड है जो बैटरी सामग्री की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की एक कंपनी के साथ अर्जेंटीना में लिथियम है, लिथियम की खोज कर रही है। ठीक है, ये प्रयास जो है अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी के तहत भारत की सदस्यता का हिस्सा है, जिससे क्या है, नई दिल्ली पिछले साल शून्य कार्बन लक्ष्य को पूरा करने के लिए खनिज को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शामिल हुई थी। ठीक है जी, भारत के अंदर क्या इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले कच्चे माल लिथियम की सुरक्षित पूर्ति के तरीके तलाश रहा है। ठीक है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले साल स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लिथियम, निकल, टाइटेनियम, वैनेडियम और टंगस्टन सहित 30 खनिजों को, कितने 30 खनिजों को सूचीबद्ध किया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा,
आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एचआई ने एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जयपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, इस सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एनएचएआई ने क्या है, जो हमारा है आईआईटी दिल्ली है, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। इस अनुसार क्या है, एआई का उपयोग करके, ठीक है जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सड़क संकेतों की सटीक पहचान करना और वर्गीकरण के लिए कृत्रिम डाटा संसाधित करना है। ठीक है जी, आईआईटी दिल्ली जो है स्वीकृत सड़क साइंस योजनाओं में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ सर्वेक्षण निष्कर्षों की तुलना करके अंतर विश्लेषण करेगा। ठीक है जी, एआई और भौगोलिक सूचना प्रणाली है जीआईएस का उपयोग करके एनएचएआई का मुख्य लक्ष्य क्या है? एनएचएआई का मुख्य लक्ष्य है सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, ठीक है, पर उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार करना है। यह पहल बेहतर सड़क प्रबंधन और सुरक्षा के लिए नवाचार को अपनाने, किसको नवाचार को अपनाने, उन तकनीकों को अपनाने के लिए एनएचएआई की बुद्धिमत्ता को, प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश कौन बना है? ताइवान, थाईलैंड, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बना है जी? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, थाईलैंड। दक्षिण पूर्वी एशिया देश थाईलैंड में समलैंगिक शादी हो सकेगी। ठीक है जी, वहां की संसद से कानून को मंजूरी मिल गई है। यह क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश भी बन गया है जहां पर क्या समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है, उसकी संसद द्वारा इस पर मंजूरी दे दी गई इस कानून पर। ठीक है जी, अभी थाईलैंड के राजा की, लेकिन क्या संसद द्वारा तो इसको मंजूरी दे दी, लेकिन जो थाईलैंड के राजा उसकी मंजूरी अभी लेना बाकी है। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, यह कानून है जो लागू कर दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। हाल ही में गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराजगंज, मेवात, मोहाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया जाएगा जी? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि मेहताब, रवनीत बिट्टू, मनोहरलाल खट्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर आएगा, भर्तृहरि मेहताब जी को क्या है, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, अब क्या है, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश, ठीक है जी, जयराम रमेश ने इसे फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने? क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सीनियर जो है संसद होता है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो इनको नियुक्त किया गया है भर्तृहरि मेहताब को, यह है क्या है, इन कानून के, इन जो परंपराओं के खिलाफ इसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि क्या है, रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार क्या है, कोडिकुनिल सुरेश का पूरा हक बनता है। कोडिकुनिल है जो सुरेश, वो संसद है, उनको वो क्या है, प्रोटेम स्पीकर बनने के हकदार थे। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 22 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, विश्व वर्षावन दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा बनाया जाता है जी? ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है, विश्व वर्षावन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। ठीक है जी, इसे क्यों बनाया जाता है? इसका इसलिए बनाया जाता है कि क्यों है, विश्वावन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने का अवसर यह प्रदान करता है। ठीक है जी, रैन फास्ट है जो जैन फॉरेस्ट है, वर्षावन है, वो अविश्वसनीय रूप से जैव विविध पारिस्थितिक तंत्र है जो कई पारिस्थितिक लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें क्या है, जलवायु को विनियमित करना, विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों का समर्थन करना, उनके आवश्यक संस्थाओं की आपूर्ति करना शामिल है इसके अंदर। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं जी। यह जो है 2017 के अंदर क्या है, 2017 के अंदर, ठीक है जी, में रैनफर्स्ट पार्टनरशिप की गई थी। ठीक है जी,
जो एक गैर लाभकारी संगठन है उसके अंदर, जो यह संगठन गैर रैन फॉरेस्ट को सुरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सुरक्षित बनाने के लिए समर्पित है। बाद में क्या है, वर्ष 2021 के अंदर, वर्ष 2021 के अंदर क्या है विश्व शिखर सम्मेलन के अंदर, विश्व शिखर जो सम्मेलन है उसके अंदर इसे पारित कर दिया गया था। और तभी से क्या है, हर साल क्या है 22 जून को विश्व वर्षावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर डेल स्टेन का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया है? केशव महाराज, एनरिक नार्किया, जसप्रीत बुमराह या रविंद्र जडेजा जी द्वारा? किसके द्वारा तोड़ा गया है जी? ये तोड़ा गया एनरिक नार्किया जी द्वारा। ठीक है, एनरिक नार्किया ने क्या है विश्व टी20 वर्ल्ड कप के अंदर क्या है, वर्ल्ड कप के अंदर क्या डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ा है। डेल स्टेन इससे पहले कितनी विकेट्स ली थी? 30। ठीक है, टी20 वर्ल्ड, और इनके द्वारा क्या एनरी नार्की के द्वारा 31 विकेट लेकर क्या है डेल स्टेन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले दूसरे एक नंबर पे तो हो गए एनरिक नार्की, दूसरे पे डेल स्टेन। ठीक है जी, अब एनरी नार्की कितनी विकेट होगी? 31। अब तीसरे नंबर पे कौन है? मॉर्ने मार्कल, मॉर्ने मार्कल, इनके पास कितनी विकेट है? 24। और चौथे नंबर पे कौन है? हमारे कगिसो रबाड़ा, कगिसो रबाड़ा। ठीक है, इनके पास कितनी विकेट है? 22। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, सुरमा पाड़ी किस राज्य में, सुरमा पाड़ी किस राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा या उपरोक्त में से कोई नहीं? कहाँ की बनी है जी? ये बनी है उड़ीसा की। जी हाँ, सुरमा पाड़ी को उड़ीसा कई विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। सीनियर बीजेपी लीडर है जो सुरमा पाड़ी को उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा विधानसभा के अंदर अध्यक्ष का पदभार संभाला गया है इनके द्वारा। वे प्रमिला मलिक के बाद पहले कौन थी? प्रमिला, पहली महिला कौन थी? प्रमिला मलिक, जो क्या है उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष बनी हुई है। ठीक है, अब क्या है दूसरी कौन बनी है? सुरमा पाड़ी जी, जो क्या है विधानसभा अध्यक्ष बनी है झारखंड की। ठीक है, सुरमा पाड़ी पेशे से क्या काम करती है? ये पेशे से एडवोकेट है। ठीक है जी फ्रेंड, आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो आपने देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है प्रतिदिन के वो इस क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसका लिंक फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके।